जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी। पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के श्री पवित्र चरणों में हम सब के लिए, हम सब लाडलों के लिए यही पवित्र अरदास, हम सब लोग हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, एक दूसरे की तंदुरुस्ती मांगे, एक दूसरे की भलाई मांगे। निंदा से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोगों के बस का तो है नहीं, समर्थता नहीं है, हम लोग ऐसे कलयुग में डूबे पड़े हुए हैं। पर ईश्वरीय गुण नहीं है, और गुरु महाराज जी इस चीज़ से बहुत 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 सख्त नफरत करते हैं। और वो कहते हैं कि निंदा और किसी का दिल दुखाना, ये दो ऐसे कुकृत्य हैं जिनका कर्म इतना बड़ा बनता है जिसे ईश्वर भी कटवाने में समर्थ नहीं रखते, और ना वो दिखाते हैं। वो यही कहते हैं कि ये कर्म तो तुम्हें फिर भोगना ही पड़ेगा। बट गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि ये जो एक निंदा का अवगुण है, ये हमारे अंदर जाते जाते ही जाएगा। आप हमें समर्थता प्रदान करें ताकि हम इस अवगुण को अपने अंदर से पूर्ण रूप से हटा सकें। इसी के साथ एक बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी का, जो बड़ी सीख के रूप में गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। इतना कुछ हमें मिल रहा है गुरु महाराज जी से, हर पल उनकी तरस में, हर पल उनकी ब्लेसिंग्स, हर पल उनके सत्संग हमारे साथ। इतने बड़े बड़े हमारे जीवन में, जो जीवन उन्होंने हमारे जीवन में आकर संभाला है, वो जीवन ईश्वर के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। हम गुरु महाराज जी के बच्चे हैं और पल प्रतिपल उनको मानकर, पर उनके वचनों को ना मानकर हम कहीं ना कहीं बहुत गलत करते हैं। और इसी से संबंधित मैं एक सत्संग अदायगी करना चाहती हूँ। पर निंदा के ऊपर थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपने को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। मैं बोलकर इस बात को इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि मेरे जहन में भी ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए। शुरू में तो नहीं पता था, तो किसी कभी मुंह से निकल ही जाता था। हम लोग उसे बहुत कैजुअल टॉक लेके चलते थे कि भाई, हम अगर दो लोग कोई बात कर रहे हैं और तीसरे की बात हो रही है, तो पता नहीं कहीं न कहीं हम लोग शायद सारे एन्जॉय करते थे उस चीज़ को, या बड़ा मज़ा आता था गॉसिपिंग करने में। बट ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा कर्म बन जाता है। और शायद करते जो इतने दुःख हमारे जीवन में इकट्ठे हुए ना, मैं कह रही हूँ 100% में से 60% ये हमारी निंदा करने के ही दुःख होंगे। या जाने अनजाने किसी का हम अगर दिल दुखा देते हैं, तो ये दुःख जो 20% और जोड़ लीजिए, तो 80% दुःख तो हमारे अपने खड़े करे हुए हैं, और 20% जो हमारे पुराने जन्मों के कुछ कर्म रहे हैं और रहे ही हैं। हम लोग तो दुनियावी हैं, और दुनिया में आके रहें और हमसे गलत कर्म ना हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो वही फिर जब गुरुजी ने देखा भी मेरे बच्चे बहुत गलत राह पे चलते जा रहे हैं और भटकते चले जा रहे हैं, तभी गुरु महाराज जी ने नीचे आके बड़े मंदिर का निर्माण करा। इतने प्रसिद्ध और इतने चमत्कारी तीर्थ स्थल, जो 11वां तीर्थ स्थल गुरु महाराज जी बोल के गए थे, ये 11वां तीर्थ स्थल होगा जिसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उस सबका तप मैं इस 13वें ज्योतिर्लिंग में डाल के जा रहा हूँ, जो बड़ा मंदिर है छतरपुर। तो अनंतम अनंतम शुक्राने हमारे गुरु महाराज जी के, जो हमें इतना पवित्र स्थान देके गए हैं। और गुरु महाराज जी ने अगर हमसे हमारी ही लैंग्वेज में बात करते हैं, तो गुरु महाराज जी कहते हैं लड़कियों के लिए अपने कि तुम्हारा मायका है, लड़कों के लिए बोलते तुम्हारे अपने पिता का घर है, जब मर्जी आओ तुम। अगर तुम्हारे दुनियावी माँ बाप से तुम्हारे साथ नहीं बन रही, या कोई कष्ट उनकी तरफ से मिल रहा है, तब भी उनको कोई अपशब्द मत बोलिए, उनकी निंदा मत कीजिए, उनकी बातों को अपने दिल पे मत लीजिए, क्योंकि वो ईश्वर ही हैं। और गुरु महाराज जी तो इतना भी कहते हैं कि आप सब मनुष्यों में अगर आप गुरु को देखेंगे, तो ना आपके किसी की निंदा करने की इच्छा करेगी, ना किसी का दिल दुखाने की इच्छा करेगी, ना हम किसी का द्वेष रखेंगे, ना हम किसी के लिए कोई गलत इंटेंशन रखेंगे, ना ही हम किसी के लिए किसी प्रकार का जेलस फैक्टर रखेंगे। और ये बहुत सही बात है। अगर आराम से बैठ के इस बारे में सोचा जाए, तो गुरु महाराज जी के एक एक शब्द में इतने इतने गूढ़ रहस्य हैं कि अगर अकेले बैठ के गुरु महाराज जी से अरदास करके इन चीज़ों को हम सोचें, जो गुरु महाराज जी के हमें मैसेज आते हैं, अगर उन्हें डीपली गूढ़ लेके चलें, तो उसमें बहुत 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 तरीके के रहस्य हैं और बहुत तरीके के मैसेजेस होते हैं। वो मैसेज मैं नहीं मानती कि एक मैसेज होता है, उस मैसेज में हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर होता है। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस मुझे लगता है, आज का दिन मैं काउंट करके ये बोलती हूँ। और निंदा से अगर बचना है, तो हमारे जो गुरुज़ रहे हैं, गुरु नानक देव जी हैं, और हरजन साहिब जी हैं, और हमारे बहुत सारे तेग बहादुर जी हैं, हमारे जो 10 गुरु रहे हैं, और जो हमारे पुरुष महात्मा, जो अभी भी हमारे पुरुष महात्मा संत हैं, वो भी यही कहते हैं कि बचो तो निंदा से बचो। अब प्रश्न ये उठता है कि निंदा से कैसे बचे? तो मुझे गुरु जी से ये प्रश्न का उत्तर यही प्राप्त हुआ कि पहले तो आप अपनी तरफ से किसी की निंदा करो मत, क्योंकि
देखिए, जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद नहीं है तो हम किसी और के लिए भी नहीं करना चाहिए वो। यदि हमें अपने लिए अपशब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं है तो पहले अपने आप से हमें अपशब्दों का प्रयोग करना बंद करना पड़ेगा। यदि हमें अपने लिए झूठ पसंद नहीं है तो पहले हमें अपने व्यक्तित्व में उस झूठ बोलने के फैक्टर को ख़त्म करना पड़ेगा। यदि हम किसी का हम चाहते हैं कि हमारा दिल कोई ना दुखाए, हमें अपशब्द ना बोले, हमसे लड़े ना, हमारे लिए बैक बिचिंग ना करे, हमारी निंदा ना करे, तो ये सब चीज़ें पहले अवगुण हमें अपने अंदर ही ठीक करने पड़ेंगे। क्योंकि अपनी कमियों को ठीक करने की हमें सोचनी चाहिए, अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए। जो कबीर जी का एक दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोय, जे मैं देखा आप नो मुझ तो बुरा ना कोय। जिसको ये करना आ जाए तो गुरु महाराज जी कहते हैं किसी की भी निंदा करने से पहले अपने अंदर झांको, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। और जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते कि कोई आपको दे, चाहे वो दुख है चाहे वो कष्ट है, तो आप पहले उनको देना बंद कीजिए। क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसे ही हमें मिलता है, ये कर्मा का रूल है। जो हमें पता सबको था, मुझे भी पता था, आपको भी पता था, पर जाने अनजाने हम चीज़ों को बहुत 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 टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चले हैं। और हमें लगता था कि कोई देख नहीं रहा हमें, हम कुछ भी कर रहे हैं। ये हमारी बहुत 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 बड़ी गलतफहमी है। और मैं आज इसी के ऊपर आपको सत्संग सुनाती हूँ। और निंदा से बचने का एक ही उपाय जो गुरु महाराज ने मुझे बताया, अपनी तरफ से निंदा करो मत। यदि कहीं आप ऐसे 4 लोगों में खड़े हुए हैं जो आपस में गॉसिपिंग कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, अगर तो वहाँ से कुछ बहाना बना के आप निकल सकते हो तो आप निकल जाओ। और एक कारणवश आपको खड़ा भी होना पड़े तो आप मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दें अंदर ही अंदर, ताकि उस कर्म का जो एक कर्म फल है आपके में मत जुड़े, ना जुड़े। या फिर आप कोई निंदा कर भी रहा है ना, अगर आप उसे रोक सकते हैं तो आप उसे रोक लीजिए और गुरु जी से क्षमा प्रार्थी रहिए कि हम नहीं करना चाहते थे बट हमें वहाँ खड़ा होना पड़ा, हम नहीं निकल पाए वहाँ से। तो ये क्षमा याचना ज़रूर करिए। प्रभु हैं वो, हम उनके बच्चे हैं, हम तो गलतियाँ करते ही रहेंगे, तो हमें सिखाएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हमें गलतियों पे ही छोड़ देंगे, हम गलतियाँ करते रहेंगे और वो माफ़ करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ एक नियम से नियमबद्ध है। प्रकृति अगर बनी है तो उसमें भी एक नियम है। अगर सोलर सिस्टम बना तो उसका एक नियम है। अगर ये इतनी बड़ी अर्थ बनी है उसका एक नियम है कि उसे अपने एक्सेस पे घूमना है और ग्रेविटी का अपना एक असर है। हर चीज़ का एक नियम है। गुरुजी कहते हैं ईश्वरी कर्मों से बंधे हुए हैं, ईश्वर भी नियमों से बंधे हुए हैं। ये जो हमारा फिजिकल शरीर दिया गया है ये भी नियमों के अधीन है, उससे ज़्यादा हम जाके कुछ नहीं कर सकते। आत्मा जो होती है वो फ्री विल की होती है, बट धरती पे जो ये हमें भेजा गया है एक जामा पहना के शरीर का, ये नियमों से बंधा हुआ है, तो आत्मा उसके अंदर होती है। जब तक शरीर के अंदर है वो नियमों से बंधी हुई है, उसी नियमों पे ही उसे चलना पड़ेगा। और ईश्वर के बनाए हुए कुछ नियम हैं कि मैं तुम्हें दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हूँ नहीं। हवा भी नहीं दिखती है बट फिर भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। एक बीज रोपण होता है तो वो पेड़ बनता है, बट उस जब वो बीज मिट्टी के अंदर होता है उसके अंदर वो कैसे अंकुरित होता है वो हम नहीं देख पाते, बट वो एक पेड़ बनता है। रात होती है, फिनोमिनन्स हैं, रात हो रही है, दिन हो रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये कोई सृष्टि की इतनी बड़ी शक्ति है जो इस चीज़ को चला रही है। मौसम अपने समय पे आता है, अपने समय पे जाते हैं, फसलें उगती हैं। तो ये सब क्या है, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो नियमों से बंधी हुई है और नियम से ही चल रही है। तो ईश्वर हमें यही कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, बट वो नियमों को तोड़ के तुम लोग जो गलत काम कर रहे हो, भटक रहे हो, तो उसकी वजह से ही तुम अपने दुख के कारण खुद बन रहे हो। और हम ब्लेमिंग कर देते हैं किसी दूसरे पे, या हम स्वयं ईश्वर पे ही ब्लेम कर देते हैं कि तूने मुझे दिया क्या, तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में दुख है। हम अपना अंदर की कमियों को कोई भी नहीं क्लेंस करना चाहता। जो अपने अंदर की कमियों को जानकर और चाहता है कि इस चीज़ को मुझे क्लेंस कर दिया जाए, जब वो ईश्वर के आगे प्रार्थना करता है, वो होती है आत्म जागृति, वो होती है आपकी आध्यात्मिक जागृति, वो होती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सोल प्योरिफिकेशन। द प्रोसेस इज़ वेरी पेनफुल, बट जो भी इस रास्ते पे चल देता है, गुरु जी का हाथ पकड़ के गुरु जी हाथ देते हैं कि आजा मैं तेरे कर्मों को कटवाऊँ, थोड़ा सा दुख दूंगा तुझे, पर वो तेरे कर्मों के ही दुख होंगे, 10% के, 90% मैं फिर भी बेटे अपने ऊपर लूँगा, तू घबराना मत। अब मैं अपनी बात करूँ, सत्संग पे अगर आऊँ तो गुरु जी महाराज जी की बहुत तरह से मेरे ऊपर, मेरा तो पल प्रतिपल गुरु महाराज जी ने सत्संग ही बना रखा है। इतनी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की बरसती है, इतनी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की बरसती है ना, शायद कहीं ना कहीं एज्यूम गलत हो गया मुझसे, या मेरे से वो चीज़ें संभाली नहीं गई, या मेरे से वो चीज़ें गलत तरीके से जहन में बैठ गई। क्योंकि 2.5 साल पहले जब गुरु महाराज जी ने अपने आप को मुझे दिखाया था, अपने दर्शन मुझे दिए थे फर्स्ट टाइम, तो उसी टाइम से गुरु महाराज जी ने मेरे साथ अपना संबंध बहुत 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 डीप लेवल पे प्रगाढ़ बनाया। और मुझे तब तक पता नहीं था, मैं सोचती थी सबके साथ ही ऐसा होता है, इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग।
और उसके बाद धीरे-धीरे बहुत खुश रहती थी। सत्संग फिर मेरे को हुआ कि सत्संग मिले देहरादून में, सत्संगी नहीं है, वो भी गुरु महाराज जी ने दिए। फिर मेरे मन में सत्संग कराने को आया कि मेरा ये घर बदलेगा तो मुझे सत्संग करना। मैंने गुरु महाराज जी को नहीं बोला, बट मन के अंदर के सारे डिज़ायर गुरु महाराज जी ने पूरे करे वन बाय वन। तब तक तो गुरु महाराज जी से मेरा कनेक्शन भी कोई ख़ास नहीं था। वो उन्होंने मेरे से जोड़ लिया था, मैं नहीं जानती थी उनको इतनी भली-भाँति से। जान तो हम मरते दम तक भी नहीं पाएँगे, इतना तो मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितनी मर्ज़ी भी कोशिश करती हूँ ना, जब मुझे लगता है कि मैं हाँ, अब गुरु महाराज जी को जान पा रही हूँ, उसी टाइम कुछ ऐसी लीला हो जाती है। गुरु महाराज जी कहते हैं, "तू मुझे कभी ज़िंदगी भर नहीं जान पाओगे, कोई भी नहीं जान पाएगा। तुम्हारा जहाँ सोचना ख़त्म होगा, वहाँ से मेरी फिर एक लीला स्टार्ट होएगी।" तो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। गुरु महाराज जी ने बहुत तरस करी है मेरे ऊपर, फिर मुझे सत्संग भी दिए, सत्संगियों से भी मिलाया, मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए, एक ग्रुप दिया पूरा। और फिर ये हुआ कि जैसे मेरा अपना नेचर अंदर, मेरे अंदर ये सोचती कि मैं सही तो सभी सही, एक चंचल नेचर, सबके साथ हँसना, खेलना, बोलना, सबकी केयर करना, किसी के आँसू देख जाऊँ तो पूछना, अपना छोड़ के अगले का कर लेना। ये ईश्वरीय गुण गुरु महाराज जी ने ही मुझे बताया, ये ईश्वरीय गुण होते हैं। तभी ऐसे लोगों पे गुरुजी की तरस बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग फिर अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। फिर एक वक्त आया, बड़ा अच्छा एक फ़ेज़ गया, बहुत आनंद से गुरु महाराज जी के साथ रह रहे थे, बहुत गुरुजी के लिए एक्साइटेड रहना। और घर में अगर सत्संग हो जाए तो बस ऐसा कि जैसे हमारे घर में कोई बहुत बड़ा त्योहार जो एक बड़े वर्ल्डली लेवल पे बनता है, इस तरीके से एन्जॉयमेंट करना, गुरुजी सारा एन्जॉयमेंट करवाते रहे। फिर आया हमारे कि गुरुजी ने पहले सब चीज़ों को हमें छका दिया, अच्छे से आनंदित कर दिया। उसके बाद गुरु महाराज जी ने कहा, भाई सब मेरे बच्चे हैं, इनके अंदर की कमियों को भी अभी दूर करना है। क्यों? क्योंकि सब लोगों के चेहरे अब बदल रहे थे, सब लोगों के भाव बदल रहे थे, सब लोगों का सोचना एक दूसरे के लिए बदल रहा था। तो अंदर ही अंदर हम तो नहीं जान सकते। देखिए, हम लोग सिर्फ ऊपर से किसी को जज करते हैं, गुरु महाराज जी हमारी आत्मा को जज करते हैं। वो हमारे रूप, वर्ण या हमारे रंग को लेके कभी जज नहीं करते। वो हमारे कर्मों, हमारे गुणों और व्यक्तित्व को लेके जज करते हैं, जो ईश्वरीय गुण है। वो हम लोग इंसान हैं, हम ऊपर-ऊपर देखते हैं, ये गोरा है, ये काम करता है, ये अमीर है, ये बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसका रुतबा अच्छा है, इसको लोग जानते हैं, इसके कॉन्टैक्ट में रहो। हम लोग की सोच सिर्फ इतनी तुच्छ गिरी हुई है। और गुरु महाराज जी देखते हैं हमारे अंदर के गुण, किसकी आत्मा पवित्र है, किनको नेकी पे चल रहा है, कौन किसी की मदद करता है, कौन किसी को देखकर रो रहा है, उसके आंसू पोंछ रहा है नहीं पोंछ रहा है, गरीब की मदद कर रहे हैं नहीं। अगर कोई आपके सामने कोई भिखारी या बहुत मलिन अवस्था में भी भिखारी या कोई मांगने वाला आ जाता है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो या आप उसको हाथ जोड़ रहे हो या आप उसको दे रहे हो। ये ईश्वरीय गुण गुरु महाराज जी सबके अंदर देखते हैं। और हम तो बहुत छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों के समान हैं गुरु महाराज जी के सामने। और उनको तो हम ऐसे दिखाई देते हैं जैसे छोटी-छोटी जो चींटियाँ चलती हैं ना, वैसे से हम हैं। हमारी औकात इतनी है। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। फिर गुरु महाराज जी ने देखा कि संगति मेरी बहुत ख़राब होती चली जा रही है, और मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी। और बहुत मैसेजेस मुझे ऐसे गुरु महाराज जी के इंडिकेट हो रहे थे कि मेरी संगत को, पता नहीं, कि मैसेज आया था लिटरली मेरे पास, पता नहीं मेरी संगत को क्या हो गया, इन लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए भेदभाव बन गया। और मैं तो परिवार देख के गया था तुम्हें, और इस परिवार को पता नहीं क्या हुआ है जो एक दूसरे को देख के ही खुश नहीं है, जलन की भावना रख रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सत्संग के नाम पे पैसा कमा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवारों से अलग करके गुरु संगत परिवार दिया, और उसी में ही ये सब शुरू हो गया। अब ईश्वर तो ये कभी नहीं होने देंगे। मैं इतना कह सकती हूँ, एक छोटी सी लाइन में आप लोगों को एक सेंटेंस बता सकती हूँ गुरु महाराज जी के लिए, कि गुरु महाराज जी जब तक नहीं चाहेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते अपने लिए, एक कदम नहीं उठा सकते आप। ये ऐसे ही नहीं बोला जाता कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं होता, वाक़ई में। और ये मेरे साथ हुआ है अभी। देखिए, गुरु महाराज जी जिसका हाथ पकड़ ले वो उनका हाथ नहीं छोड़ते, और जब तक वो पूरा पॉलिश होके हीरा ना बन जाए ना, ऐसा हीरा जो बहुत वैल्यू करता है, वो उसको चाहे रुला ले, वो हाथ पैर पटक ले, वो हाथ पैर मार ले, वो कहे कि मैं मर जाऊंगा, वो उनकी मर्जी बगैर मरेंगे भी नहीं। उनकी मर्जी बगैर हम खुश भी नहीं हो सकते, उनकी मर्जी बगैर हम दुखी भी नहीं हो सकते, उनकी मर्जी बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। पहली बात तो ये सांस ही जो चल रही है, ऑक्सीजन, ये गुरुजी, ये ईश्वर की दी हुई है। तो हमारा तो कण कण उनके तरस में है, उनके भीख में है। और मैं किसी का जाता नहीं है कि मेरा मैंने किया। हर किसी को एप्रिसिएशन चाहिए, हर किसी को क्रेडिट चाहिए, हर किसी को बस मेरी बातें हों सबके बीच में, इसने किया। करने वाला कोई नहीं है, कराने वाले बैठे हुए हैं। ऊपर एक शक्ति है जो दिखती नहीं है बट है। अभी एक बहुत सुंदर सा मैं प्रसंग परमानंद जी का गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई, इतनी लाखों की भीड़ आपके आगे पीछे लगी रहती है और बाहर भी लोग आपसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं,
तो अगर कल को ये भीड़ नहीं होगी या सवेरे आप उठो आपको भीड़ नहीं दिखेगी तो क्या होगा। इतना सुंदर उन्होंने जवाब दिया, कह रहे मैं तो परमानंद सुख को प्राप्त कर लूँगा। मेरे जो प्रिय मेरे बंधु हैं, मेरे भगवान हैं, राधे कृष्ण हैं, वो मेरे साथ खड़े थे। पहले भी मैं अकेला था, मेरे साथ मेरे ईश्वरी थे। जब ये लोग नहीं रहेंगे तब भी मेरे साथ मेरे ईश्वरी खड़े हैं, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तब भी मेरे साथ मेरे ईश्वरी खड़े हुए हैं। और ये भीड़ तो बीच में आई थी, इसका कोई महत्व नहीं है। ये ना आज मेरी है ना कल मेरी है, ये भी टेम्परेरी शरीर में इन्होंने चले जाना, इन्होंने मेरे साथ नहीं जाना। रहना मेरे साथ मेरे प्रिय बंधु राधे कृष्ण नहीं है। और यही चीज़ गुरु जी के भी साथ है। हमारे साथ हमारे गुरु जी की ताकत है, हमारे साथ हमारे गुरु महाराज जी खड़े हुए हैं। भले ही वो दिखते नहीं है, वो सब कुछ सुन रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। जब भी आप अकेले में कभी दुखी होते हैं ना और गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे स्वरूप के आगे आके बैठे मेरे से बात करिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, सबके साथ हुआ होगा ये, बट जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ कि जब मैं दुखी हुई हूँ ना तो गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ तो खूब रोई हूँ। और हमेशा मन से यही बात निकलती है, मैं देख नहीं पाती आपको, मेरी बहुत बड़ी ये मन की व्यथा है, बहुत दुख है मुझे कि मैं देख नहीं पाती आपको, पर मुझे पता आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। तो हे कृपा निधान अपनी इस बेटी को संभाल लेना। और ये एक बार नहीं हजारों बार भिखारी बन के गुरु महाराज जी के आगे हम बैठते हैं। हमें बैठना चाहिए, खुद को भिखारी ही समझना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर तो उनकी तरह से एक छोटी छोटी चीज़ की भी, तो अपने आप को भिखारी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कोई इसमें मेरे को तो शर्म नहीं है, मैं तो कहती हूँ मैं तो कुकर तेरे दरदा, और मैं भिखारी हूँ। कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी, हमेशा भिखारी रहेंगे, मांगते ही रहते हैं ना हम लोग। अब हुआ क्या, वो फिर गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया भी ऐसे ऐसे एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे रेगुलेशन करते। जब गुरु महाराज जी देखते हैं ना मेरे बच्चे खराब भटक रहे हैं, फिर वो कुछ ऐसे रेगुलेशंस करते हैं कि सबके विचारों में ना बैठ जाते हैं, माया फैला देते हैं। तो फिर एक दूसरे के चेहरे दिखाने शुरू करे, फिर लड़ाइयाँ हुई बीच में, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए, फिर अलगाव हुआ, मंडली टूटी, कुछ इधर कुछ उधर, फिर निंदा हो रही है। तो वो गुरु महाराज जी ने हमें सिखाना था कि निंदा कितना बड़ा पाप है, और तुम एक दूसरे के लिए मन में जहर लेके मत बैठो। किसी का दिल बदलेगा, किसी के दिन बदलेंगे, मैं बैठा हूँ मुझे बोलो। तुम सब आपस में ही अपने दिमाग लगा रहे हो, और गुरु जी ने तो इतने टाइम के लिए हमें अकेला छोड़ दिया। पहले तुम सब अपनी चालाकियाँ कर लो, अपने दिमाग लगा लो। तुम रिश्ते ठीक कर सकते हो तो करके दिखाओ, तुम किसी के विचार बदल सकते हो तो विचार बदल के दिखाओ, तुम किसी के दिल बदल सकते हो तुम दिल बदल के दिखाओ, किसी के दिन बदल सकते हो तो दिन बदल के दिखाओ। जब दिखा दोगे तो मैं मान जाऊँगा, और नहीं दिखवा पाओगे वो मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें इसलिए मैं शांत रहने को बोलता हूँ। तुम शांत रहो, तुम्हारे फैसले मैं खुद लूँगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत करा है, मेरे एक भी बच्चे को रुला के कोई दूसरा खुश नहीं रह सकता, उसे अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। कर्माज आर वेरी रियल एंड इट्स रिटर्न बैक। यही भुगत के जाना है सब कुछ। मेरी आंखों के सामने, मेरे आसपास के, मेरे घर के बाहर के इतने लोग हैं जिन्होंने मेरे को लेके शायद कुछ गलत करे हैं। बहुत चीज़ें उन्होंने गलत करी हैं, मैं बोलना नहीं चाहती इस बात को। मैं तो सबको माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि महाराज जी ने एक ही गुण सिखाया, रात को तुम सबको माफ़ करके सो, सवेरे मैं तुम्हारे कर्मों को बख्शूंगा। सर्बत का भला मांगो, मन के अंदर कोई लोभ मत रखो। मेरे को पता है किसको क्या चाहिए, मेरे बनाए हुए बच्चे हो, मेरे पैदा किए हुए बच्चे हो, मुझे सबको पता है किसको क्या चाहिए, बट कर्मों के हिसाब से दूंगा। जिसके कर्म करते चले जाएंगे और वो सही कर्म अपने बनाएगा। मैं यहाँ देने के लिए ही बैठा हूँ, ना मैं तुम्हारे परिवार छुड़वाने आया हूँ, ना मैं तुम्हारी भौतिकता छुड़वाने आया हूँ, मैं ना तुम्हारा एंजॉयमेंट छुड़वाने आया हूँ। सारे रस भोगो, बट अपना जो विराग है उसको जागृत रखो। मतलब कि अपने अंदर अध्यात्म की ज्योत को जगा लो। धार्मिक मत बनो, आध्यात्मिक बनो। धार्मिकता कट्टरपंथी लाती है, मेरा तेरा, और जो आध्यात्मिकता होती है वो ऑल आर वन। तभी गुरु महाराज ने संगत परिवार बनाया, जिसमें रॉयल टू रॉयल एंड लोअर टू लोअर पर्सन है। और हमारे गुरु महाराज जी की इतनी महिमा है, वो तो गरीबों के घर में स्वयं चले जाते हैं, अमीरों को अपने दर पे बुलाते हैं। ये सब ने देखा है। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया। मैं आइसोलेशन में चली गई, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी ना, मेरा एक चुलबुलापन की बस हर किसी के साथ में बीच में मिक्सअप हो जाना, फिर अपना ही नुकसान कर बैठना। वो प्यार देने के चक्कर में कुछ लोगों का बर्दाश्त न कर पाना, फिर मेरे अंदर भी वो विकार उत्पन्न हो रहा था नेगेटिविटी में रह के। गुरुजी कहते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स लीड्स टू आर्ग्यूमेंट। हर चीज़, नेगेटिविटी लीड्स टू नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी लीड्स टू पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क लीड्स टू हार्ड वर्क, सक्सेस। तो वो गुरु महाराज जी ने सिखाई इस वजह से, पहले हमें पता भी नहीं थी। बहुत अबोधी रहे हैं हम लोग। ये तो गुरु महाराज जी की बहुत तरस है, अनंतम शुक्राने उनको, जो इतना कुछ हमें सिखाया है और सिखाते चले जा रहे, इतना कुछ दे के गए हैं। कदर नहीं है किसी को भी उस चीज़ की। मैं अपने को भी बीच में लेके चलूँगी। और उसके बाद फिर अब ये जो फेज़ आया, जब गुरु महाराज जी ने अवेकनिंग स्टार्ट करी, सॉल प्योरिफिकेशन स्टार्ट हुआ मेरा, तो कार्मिक्स गुरु महाराज जी में रिलीज़ करवाए। बहुत हिम्मत गुरु जी ने दी, क्योंकि हिम्मत बहुत चाहिए इन कर्मों को काटने के लिए। वो 10% के दुख भी मेरे से काटने ऐसे मुश्किल हो गए थे। मैं कौन सा ऐसा दिन है जो रोई नहीं, छिटपटाई नहीं, मैं अंदर से टूटी नहीं।
या मैं अंदर से रोई नहीं, बट हिम्मत दे के रखी और वो खुद ही करवा रहे थे सब कुछ, मैं तो कहाँ करने में समर्थ। वो 1 साल का जो सफ़र, फिर उसके बाद जब अवेकनिंग हो गई और उसके बाद फिर विकार आने शुरू हो गए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ के साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें आपके दिमाग, हम इंसान हैं, हम लोग नहीं समझ पाएँगे इन चीज़ों को, इतना प्योर हम रह ही नहीं सकते। तो वो नेगेटिविटीज़, सेल्फ नेगेटिविटी इतनी क्रिएट हो गई कि लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, गुरुजी को लेके कई कई चीज़ें ऐसी हो गई, जाने-अनजाने मेरे से गलत अज़्यूम हो गई। और वो कहीं न कहीं मैंने हर चीज़ को बहुत हल्का ले लिया। मैं गुरुजी से लड़ रही हूँ, मैं गुरुजी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, मैं गुरुजी से क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, जबकि गुरुजी अपने फिज़िकल टाइम में कहते थे कि ना तो तुम मेरे से कोई प्रश्न करोगे, तुम्हारा कोई औकात नहीं है, तुम गुरु से प्रश्न करो या गुरु से कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब तुम उनसे बहस करो। अगर गुरु ने कह दिया ये होगा तो वो काम होगा, बट वो अपने डिवाइन टाइम पे होगा। उस चीज़ के लिए सब्र रखो, सहन शक्ति रखो। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, मुँह बंद रखो, निंदा किसी की मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। और मेरे को सिखाने के लिए ना, मैं अभी 10 दिन की बात करूँगी, उससे पहले बहुत कुछ बीता है, बट मैं इतना कुछ बोलने लगूँगी तो वो गुरुजी ने मना करा हुआ है, इतना नहीं बोलना है। बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लास्ट के अभी 10 दिन जो बीते हैं, इसमें गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छे से लेसन दिया। जाने-अनजाने कहीं न कहीं शायद एक नकारात्मकता का अभिमान अंदर, साधना के बाद गुरुजी ने फिर बाद में दिखाया था कि जब साधना पूर्ण हो साधना चल रही होती है या आप किसी ऐसे पद पर होते हैं, ये बहुत लाज़मी बात है कि आपके अंदर साधना के दौरान भी अहंकार आ सकता है। अब वो अहंकार मैं सोचूँ कौन-सा अहंकार, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रही हूँ। पर यही कि जो गुरु महाराज जी ने आपसे सेवा लेनी है वो उनको पता है, शिव के मन की शिव जाने, और उन्होंने जो हमसे कराना है शायद वो बहुत उद्देश्य बहुत पवित्र हो, और हम उस चीज़ के लिए अभी उतने पवित्र नहीं हैं, अपवित्रताएँ हमारे अंदर हैं। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे रेगुलेशन करे ना, मेरे विचारों, मेरी माया करी गुरुजी ने मेरे विचारों के साथ, माया करके मेरे को कितने 10 दिन तक मेरे विचारों के साथ ही मैनिपुलेशन करके गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। मैं अपने मेंटल स्टकनेस से बाहर नहीं आ पा रही थी, मैं अपने नेगेटिव विचारों से बाहर नहीं आ पा रही थी। मैं चाह कर चीज़ों को गुरुजी के सामने बैठ के रो रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुजी के लिए ही विचार मेरे खराब आ रहे, बहस कर रही हूँ उनसे, मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे हो गया। तो किसी चीज़ों को लेके मैं बाहर नहीं निकल पा रही, मतलब मैं चाह के चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और फिर जब गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा लेसन मुझे दे दिया, पूरी बात करी मेरे साथ और मुझे लेसन दिया, और कल मैंने गुरु महाराज जी को सरेंडर कर दिया। अब मेरे से ये विचार नहीं संभल रहे, मेरे से बिल्कुल नहीं संभल रहे। मुझे नहीं पता मैं सब कुछ क्यों सोच रही हूँ, मैं नहीं सोचना चाहती हूँ, मैं फिर भी मेरे विचार नहीं रुक रहे हैं। फिर गुरु महाराज जी ने मेरे को एक ही बात बोली कि लग गया दिमाग तेरा, निकल ली तू बाहर, तुम्हारे अभिमान को ही तोड़ूंगा मैं। ये भी एक अभिमान है कि आप सोचते हो कि आपके विचार आपके हिसाब से चल रहे हैं, नहीं। अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं ना, तो गुरु जी की मर्जी के बगैर हम नहीं सोच रहे, और हमारे अंदर कुछ विचारों की मलिनता आ भी जाती है या अभिमान आ भी जाता है। गुरु महाराज जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। फिर वो एक ऐसा रेगुलेशन करते हैं, फिर माया करते हैं, और वो फिर आपके विचारों को ऐसा मैनिपुलेट करते हो ना, आप स्टक हो जाओगे उसमें, चाह के भी आप निकल नहीं पाओगे, रोने लग जाओगे। फिर कल मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मैंने हाथ जोड़ के 100 बारी बोला, मैं कहा गुरु महाराज जी शायद मेरे से गलती हो चुकी है, और वाकई में हो चुकी है, मैं मान रही हूँ इस बात को। मैं सक्षम नहीं हो पा रही इन विचारों से बाहर निकलने, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब आप देखो, नहीं तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊँगी सोच सोच के। आज सवेरे सब गुरुजी ने बिल्कुल अमृत वेला के बाद ऐसे ठंडक पा दी, ना एक विचार आ रहा है मेरे मन में, ना वैसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ना क्वेश्चनिंग हो रही है, ना कुछ हो रही है। फिर गुरु महाराज जी ने बोला, गुरु की हर एक बात सच होती है, तुम गुरु को तो मानते हो, गुरु की बातों को नहीं मानते हो। उनका कहने का उद्देश्य यही था कि तुम अपने विचार बिल्कुल साफ रखो, पॉजिटिव रहो, किसी के लिए गलत मत सोचो। कोई तुम्हारे लिए गलत कर भी रहा है, उसकी निंदा मत करो, उसका दिल मत दुखाओ, शांत रहो। जितना शांत रहोगे उतना मैं तुम्हारे लिए खुद स्वयं खड़े होकर तुम्हें जस्टिस दूंगा। मुझे पता है जिसने रुलाया है तुम्हारे साथ, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तुम्हें ज़्यादा बादशाह बनने की ज़रूरत है नहीं, चौधरी मत बनो, बैठ जाओ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पता है किस बच्चे को कैसे क्या अक्ल सिखानी है। तो मैंने तो बहुत बड़ी सीख ले ली, और मैंने देख लिया ये मेरे साथ एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हो गया। और ये बड़े बड़े लेसन गुरु महाराज जी ने मुझे दिए हैं कि विश्वास रखना पड़ेगा, मैं ही करवा रहा हूँ सब कुछ, तुम्हारी औकात नहीं है इतना सा एक विचार भी सोचने की। तो बस गुरु महाराज जी ये समझ दे के रखे, बहुत बड़ा लेसन मिला है मुझे, बहुत बड़ा लेसन मिला है कि कहीं ना कहीं मेरा विश्वास भी डगमगा दे, मैं विश्वास करने लायक भी नहीं बच रही थी। मेरे मन में ऐसे विचार गुरु महाराज जी ने डाल दिए कि मैं गुरु महाराज जी की कई चीज़ों पे ही विश्वास नहीं करके राजी हो रही थी। एक मैं पॉजिटिव थॉट ले रही हूँ, साथ ही एक नेगेटिव थॉट आ रहा है। फिर मैं सोचूँ, मैं गुरु महाराज जी क्या हो रहा है, क्या परेशान इतनी हो गई मैं कि उसके बाद फिर वो गुरु महाराज जी कहीं ना कहीं अपना विश्वास ही पक्का कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो एक अभिमान बन गया था ना विचारों का, वो भी गुरु महाराज जी ने तोड़ना था। सबसे पहले अभिमान ही तोड़ते हैं गुरु महाराज जी, शुरू से अंत तक। तो बहुत शुक्राने हैं कि हम बहुत सही हाथों में हैं,
और हमारा जो निर्माण हो रहा है हमारे व्यक्तित्व का बहुत सुंदर हो रहा है। बस इसे हम इतनी समर्थता बख्शे कि हम जो बनते चले जा रहे हैं बस वो बने रहें, हमारे हाथों से किसी का कुछ गलत ना हो और हम चाह के भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा ना करें, क्योंकि ये कर्म इतने बड़े बन जा रहे हैं ना, उसके बाद फिर वो दुख हमें ही सहन करने पड़े, चाहे हमारा इकोनॉमिकली कुछ लॉस हो जाए, चाहे मेंटल लॉस हो जाए, चाहे फिजिकल लॉस हो जाए, होगा ज़रूर, क्योंकि कर्मास बन रहे हैं। वो कर्मास आर वेरी रियल एंड इट्स रिटर्न बैक डेफिनेटली एट अ पॉइंट। तो बस मैं ये कबूल करना चाहती थी जो मेरे से गलतियाँ हुई, मैं अमंग द पीपल कबूल कर रही हूँ आप साथ संगत के बीच में ही, क्योंकि मुझे तसल्ली रहती है कि मैंने जो गलती करी मैंने उसे स्वीकार करने की ताकत रखी और गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो मैं ये कह पाई शब्दों में। मैं गुरु महाराज जी को बोला था आज मैं ये सत्संग अदा करूँगी, गुरु महाराज जी ने कहा ज़रूरत नहीं है। मैं कहा नहीं गुरु महाराज जी, गलती जो मेरे से हुई है मैं स्वीकार करूँगी और आगे ना हो इसकी समर्थता आप मुझे प्रदान करें। इसके साथ अभी के लिए इतना ही। कल गुरु महाराज जी आ रहे हैं मेरे घर में 31 जनवरी को। गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही गुरु जी ने एक सत्संग करने को बोला है। कल सत्संगी आएंगे मेरे घर में, मतलब कि देवी देवता आएंगे। तो बस कल की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मैं पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी।